अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हुसैन और आप देख रहे हैं कि आप इल्मी पटवार सीखना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो पल्स प्रोजेक्ट चल रहा है उसके वंडजात का इंतकाल हम कैसे करेंगे। टोकन लगाने के बाद आपने ज़िला मुंतखब करना है, उसके बाद तहसील मुंतखब करनी है, तहसील के बाद मौज़ा सेलेक्ट करना है। इसके बाद किस्म इंतकाल वाले ऑप्शन में आपने तकसीम वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद बजरिया वाले ऑप्शन में आपने बाहुकुम अदालत कर लेना है। केस नंबर वाले ऑप्शन में आपने केस नंबर लिखना है। किस्म मुकदमा वाले ऑप्शन में आपने तकसीम अराजी का लफ्ज लिख लेना है। तकसीम मरजुआ वाले ऑप्शन में आपने वो तारीख लिखनी है जिस तारीख को आपने मौके का विजिट किया। अदालत का नाम वाले ऑप्शन में आपने अफीसर हल्का लिख लेना है, या जो इस इंतकाल को पास कर रहा है उस अदालत का नाम भी लिख सकते हैं। जज के नाम वाले ऑप्शन में आपने जज साहब का नाम लिख लेना है। तारीख फैसले वाली जगह पे वो डेट डालनी है जिस तारीख को जज साहब ने फैसला किया होगा। तारीख मुसद्दका नकल वाले ऑप्शन में वो तारीख लिखनी है जिस तारीख को साइल को मुसद्दका नकूल मासूल हुई होंगी। डिग्री खुलासा वाले ऑप्शन में आपने डिग्री का खुलासा लिख लेना है। ये सब ऑप्शन फिल करने के बाद आपने एक दफ़ा तसल्ली करने के बाद महफूज कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे ही महफूज करेंगे कुछ इस तरह का पैटर्न आपके सामने आया होगा। इसके बाद आपने इंदराज फ्री कैन वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद तलाश करें वाले ऑप्शन को आपने क्लिक कर लेना है। इस तरह की न्यू टैब आपके सामने आया होगी। नाम वाले ऑप्शन में आपने शख्स का नाम लिख लेना है जिसका आप वंडा करना चाह रहे हैं। सरप्रस्त वाले ऑप्शन में आपने उनकी वल्दियत लिख लेनी है। ये सब कंप्लीट करने के बाद आपने तलाश वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह की टैब आपके सामने आया होगी। आपने अब ये चेक करना है कि जिस खाता या वंडा जात करना चाह रहे हैं उस शख्स को आपने मुंतखब कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने वंडा जात वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और खाता नंबर वाले ऑप्शन में से खाते को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इंदराज वंडा वाले ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। जैसे खुलेंगे इस तरह की टैब आपके सामने आया होगी। वंडा नंबर वाले ऑप्शन में आपने सबसे पहले एक नंबर लिख लेना है जो आपका पहला वंडा होगा। अब जिसका वंडा नंबर 1 है उसका नाम लिख के आपने कीबोर्ड से इंटर वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उस शख्स का नाम आपके सामने आया होगा। इसके बाद आपने तरमीम वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। हिस्सा तनासब वाले ऑप्शन को आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जहाँ हिस्सा मुंतकिला लिखा होगा वहाँ 1/1 लिख लेना है। इसके बाद आपने महफूज वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने मुरब्बा नंबर खसरा नंबर वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है।
منتخب کرنے کے بعد آپ نے ترمیم والے آپشن کو کلک کرنا ہے۔ اب اس میں منتخب کردہ والے رقبے میں سے اس شخص کا رقبہ منتخب کرنا ہے جتنا آپ اس کو اس نمبر خسرہ میں سے دے رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایک دفعہ کلک کرنے کے بعد 2 نمبر آپ کے سلیکٹ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح ایک نمبر آپ نے ڈیلیٹ کر لینا ہے۔ اب اسی طرح دوسرے نمبر خسرے والے آپشن کو کلک کرنا ہے جو اس ونڈا جات کا حصہ ہوگا۔ اسی طرح ہم نے سب نمبران خسرہ کو ایڈٹ کر کے اس ونڈا کا رقبہ پورا کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ نمبران خسرہ کا رقبہ پورا کریں گے اسی طرح ونڈا جات میں اس شخص کا ونڈا بھی پورا ہو جائے گا۔ ملکیت اور قبضہ پورا کرنے کے بعد یہ آپ کا ونڈا پورا ہو گیا۔ اس کے بعد بند کرنے والے آپشن کو آپ نے کلک کر لینا ہے، اس طرح کا آپ کا ایک ونڈا پورا ہو جائے گا۔ ونڈا نمبر 1 پورا کرنے کے بعد آپ نے ونڈا نمبر والے آپشن میں 2 لکھ کے اسی طرح شخص کو تلاش کر لینا ہے۔ ترمیم والے آپشن کو آپ نے کلک کر لینا ہے۔ جیسے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو محفوظ کریں گے تو سیم اسی طرح کا آپ کے سامنے 1/1 حصہ اس کا منتخب ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے مربع نمبر اور خسرہ نمبر والے آپشن کو کلک کر لینا ہے۔ اسی طرح ایک ایک نمبر خسرہ کو آپ نے کلک کر لینا ہے۔ ونڈا نمبر 2 پورا کرنے کے بعد آپ نے بند کرنے والے آپشن کو کلک کر دینا ہے۔ اس طرح آپ کے ونڈا جات 2 پورے ہو گئے، ونڈا نمبر 1 اور ونڈا نمبر 2۔ اس کے بعد آپ نے تتمہ والے آپشن کو کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی کلک کریں گے کچھ اس طرح کے نمبران خسرہ آپ کے سامنے آیا ہوں گے۔ یہ وہ نمبران خسرہ ہوں گے جن کو ہم نے من کیا ہوگا۔
तरमीम वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। इस तरह न्यू विंडो आपके सामने आया होगी। आपने इस शर्क में करम लिख लेने हैं और गर्ब में करम लिख लेने हैं, शुमाल में भी करम लिख लेने हैं, जनूब में भी करम लिख लेने हैं। इस सकराज रकबा में वो रकबा लिखना है जो इस मिन का बनता होगा। इसके बाद महफूज कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसी तरह से आपने तमाम नंबरान खसरा का ततीमा काट लेना है। इसके बाद हतमी इंतखाब वाले ऑप्शन में बिल एवज मुबलग में 0 लिख के महफूज वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। महफूज करने के बाद आपने दस्तावेज वाले ऑप्शन को क्लिक करके वो दस्तावेज लफ करनी है जो आपने मैन्युअली बनाई होंगी। इस तरह से आपने एक एक करके तमाम दस्तावेज को लफ कर देना है।
दस्तावेजात लव करने के बाद आपने चालान प्रिंट करें और आगे भेजे वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। रिमार्क्स वाले ऑप्शन में आप अपने रिमार्क्स दे दें ताकि आपको याद रहे। रिमार्क्स देने के बाद आपने महफूज कीजिए वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपका ये वनडा का इंतकाल पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने इजहार राय के लिए कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।